नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतवीर सारण और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में बड़ी सरकार के खिलाफ छोटी सरकारें हैं वो धरने पर बैठी हैं और लंबा समय हो गया है। और मंत्री हैं वो अपने जो रोजमर्रा के जो बयान हैं उनसे कहीं न कहीं पलटने या उनसे बाज आने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि कल भी मंत्री ने सरपंचों को लेकर टिप्पणी की है। एक तरफ जहां पंचायतों को मतलब मजबूत बनाने की सरकार बात कर रही थी, वहीं जो सरपंच हैं वो धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पुतले फूंकते हैं। अब मंत्री ने कहा है कि सरपंचों को मैं लाइसेंस नहीं देना चाहता। मतलब किस चीज़ का लाइसेंस है, सरपंच क्या मंशा रखते हैं, ऐसा क्या है कि सरपंच हैं वो दरी पर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ जो सरपंच एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं संतोष बेनीवाल जी, वो जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। जी मैडम, मंत्री जी का कल बयान आया है कि वो सरपंचों को लाइसेंस नहीं देना चाहता। ये लाइसेंस का क्या मामला है? लाइसेंस का तो जी मेरे को ऐसे लग रहा है, जहाँ तक है जो देवेंद्र बबली है ना, उनका हो गया दिमाग खराब। क्यों कभी कुछ ही बोलते हैं सरपंचों के खिलाफ, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो जो सरकार के अंदर जो मंत्री बैठे हैं, और तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि इनके चेकअप वगैरह करवाएं। जो इनकी जो दिक्कत आ रही है ना, क्यों कभी तो कहते हैं कि सरपंच चोर है, और कभी कहते हैं कि जो ये ई टेंडर पर जो चालू कर रहे हैं ये है। कभी कहते हैं कि राइट टू रिकॉल करा के हम सरपंचों को वापस बुला लेंगे। उनके क्या वो बाप दादा की जागीर थोड़ी है सरपंच जो वापस बुला लेंगे। हाँ जी। एक और कहा था मंत्री ने कि जो ये धरने पर बैठे हैं ये सरपंच नहीं है, सरपंच तो अपने गांव में काम कर रहे हैं। तो उस बात पर आप क्या कहेंगे? मतलब ऐसा अपने ब्लॉक में भी है कि सरपंच धरने पर नहीं है, कुछ लोग तुम बैठे हो सरपंच मानने कि नहीं माने, मंत्री की तो बात यही है सर। तो इस विचार मतलब जो मामला आया है, जो विचार व्यक्त किए, इसमें आप क्या कहेंगे? तभी तो मैं ये कह रही हूँ कि इनके दिमाग में फर्क आ गया, क्योंकि जसिया के अंदर जो रैली थी उसके अंदर सरपंच ही पहुंचे थे। सर, सरपंच ही थे, और रैली तो इन्होंने ही कर ली। फिर इनके पास सरपंच होते तो वो क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? आप सभी के सामने है ये चीज तो, कि जसिया के अंदर हमारी जो रैली थी उसके अंदर 40 से प्लस आदमी थे, 40,000 से प्लस आदमी थे, तो उसमें सरपंच ही होंगे। अब क्या रणनीति बनाई है? क्योंकि जैसा लग रहा है कि मतलब कुछ हमारे जैसे पत्रकार हैं और कुछ सीआईडी के लोग होंगे जो आपसे मुलाकात करते हैं, आपकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, उसके अलावा कहीं चर्चाएं नहीं है पूरे प्रदेश में। तो क्या रणनीति बनाई है सरपंचों ने? क्योंकि आप तो हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो कोई रणनीति भी तो बनाई होगी कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा। क्योंकि अभी हमारा कल नरवाना के अंदर भी इनका प्रोग्राम है, रैली है इनकी। तो हम सारे सरपंच वहाँ इकट्ठा हो गए, इनका विरोध करने के लिए जाएंगे। और इनका जहाँ भी प्रोग्राम होगा ना, हम पीछे नहीं हटने वाले। हम जहाँ तक हमें लड़ाई लड़नी है हम लड़ेंगे, और हमें कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। ये सरकार है ना, ये ऐसे मत सोचे कि सरपंच पीछे हट जाएंगे। कभी ये सरपंचों को कुछ ही कह रहे हैं, कुछ ही कर लो चाहिए, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ संतोष बेनीवाल जी, जो हरियाणा प्रदेश की सरपंच एसोसिएशन की उपाध्यक्ष हैं और नाथूसरी चोपटा ब्लॉक की ये सरपंच हैं। अब जो नाथूसरी चोपटा ब्लॉक है उनकी जो हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं, उप प्रधान उपाध्यक्ष कहते हैं उसको, तो ये मन लगा जो भी मंत्री धर्मदास, तो बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहती हैं। तो जी, मतलब आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अब मंत्री ये कह रहा है कि काम तो शुरू हो चुके हैं, सरपंच काम करवाने लगे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, तो मैं लाइसेंस नहीं देना चाहता। और एक तरफ सरकार सरपंचों को, पंचायतों को, महिलाओं को मजबूत करने की बात करती है। तो आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अवली से यही कहना चाहूंगी कि जैसे वो खुद को सिरसा आए थे तो कह रहे थे कि अपने लिए भी ये छोरो बहुत समझदार है, तो थी होगा जी समझदार है, मैं पागल जमाई को नहीं। और रही बात कार्रवाई करने की, तो जैसे कि सिरसा के अंदर सबसे पहले आप उस चीज़ की कार्रवाई करें। जैसे खुद को तो पहले बोल रहे थे कि 6 बजे तक मैं यहीं पे खड़ा हूँ, और जैसे ये एक सरदार जी थे, सरपंच जी थे, उन्होंने 4,67,00,000 का एक मैटर कहा था कि आप उसकी कार्रवाई पहले करवा दिए। 4:37 पर सरपंच जी के वहाँ पाँव भी नहीं दिखे, तो पहले आप उसकी कार्रवाई करवाइए ना।
और रही बात कि यहाँ इक्का दुक्का है, तो जसिया के अंदर रैली उन्होंने देखी नहीं क्या? अमित शाह की रैली क्या मौसम के कारण खराब हुई थी? जी नहीं, अब वहाँ का मौसम देख लीजिए, वो सरपंच ही थे जिनके कारण उनकी रैली खराब हुई थी। और रही बात सरपंच की, देखो जी, हम पहले किसान आंदोलन में थे, अब पद बदला है, हम यहाँ सरपंच पद पे है। पीछे हटने वाले आपको भी पता है कि हम नहीं है, तो बार बार बातों को लंबा मत खींचिए और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी कीजिए। जी धन्यवाद आपका। ये अब हमारे साथ जो सुभाष काठनिया है और ये सरपंच दूसरी बार बने, तो एक बात पूछे सरपंच साहब, एक सच्ची बात बताओ कि क्या वाकई में ही सरपंच मतलब जो कह रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि सरपंचों की जांच चल रही है, सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं, तो मैं ये नहीं करने दूंगा, और जो सरकार है वो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, कहाँ तक ये सच है कि सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं और मंत्री कह रहा है? भाई साहब, सबसे पहले तो ये जो कोई आदमी शराब पिए होता है तो वो बार बार ये कहता है कि मैंने शराब थोड़ी पी रखी है, तो ये लोगों को चोर कह रहे हैं, खुद चोर हैं तो इनको सभी चोर दिखाई दे रहे हैं। कई बात, ये चोर कहीं कोई साबित हो तब चोर कहा जाता है। उन्होंने अपने हिसाब से ही, जब से नई पंचायत का गठन हुआ है उसके बाद सरपंचों ने अपने पैन तक नहीं चलाए, और उससे पहले ये मंत्री चोर कह रहे हैं। अब कल इनके ये बेतुके बयान फिर आए हैं, तो मेरी तो हरियाणा सरकार से यही गुजारिश है भी, ये मेरे हिसाब से तो इसका दिमाग खराब है। सबसे पहले तो इन्होंने अपने मंत्री को दवाई दिलानी चाहिए, इनका चेकअप कहीं बढ़िया डॉक्टर से करवाना चाहिए। बार बार बगैर प्रूफ के किसी आदमी को चोर बताना मेरे हिसाब से तो सही मानसिकता की निशानी नहीं है। तो ये मंत्री जी अपने हिसाब से बेतुके बयान दे रहे हैं, ये कोई चोर साबित हो तब कहना किसी के लिए ठीक है। और सरकार एक बार अपना जोर पिता रही है, देखते हैं धीरे धीरे कितना लंबा लेके जाएगी। जैसे कल का हमारा विरोध प्रदर्शन है, 4 तारीख के बाद में पूरे हरियाणा स्टेट कमेटी की जो अगली मीटिंग है उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसके हिसाब से आगे की रणनीति होगी। और ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ भी, जो इन्होंने पहले बबली का बयान आया था कि कुछ 2-4 लोग हैं जो सरपंच इस बात का विरोध कर रहे हैं, इसके लिए हमने जसिया में जो सरपंचों का मिलन समारोह था उसमें ये साबित कर दिया भी सरपंच 2-4 लोग नहीं है, वहाँ पूरी भीड़ थी। उसके बाद में अगले दिन जैसे अमित शाह की रैली थी तो वो इन्होंने कोई चीज़ के बहाने लगा कि उसको, जहाँ जनसंख्या नहीं थी, आपको वीडियो भी मिली थी, उसमें कुर्सियाँ सभी खाली थी। तो अब कल भी साबित हो जाएगा भी जो सीएम साहब की रैली है उसमें क्या हर्ष होने वाला है। तो और आगे की रणनीति जैसे ही 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी स्टेट बॉडी की, उसमें जो निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग आगे की भी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत संगठन बड़ा मजबूत होता था और रहा है। अब सरकार उसमें बदलाव सरकार कर रही है, और सरपंचों से जो बातचीत हुई है उसमें आपको पता चला होगा कि जो ई टेंडरिंग की बात की जा रही है, सरपंचों को वापस बुलाने की बात हो रही है। तो इस सरकार ने कई बार तानाशाही फैसले लिए हैं, खिलाड़ियों का इन्होंने लिया, वापस लेना पड़ा। राजस्थान में तोड़ी जाने के इन्हें रोकी, वो वापस लेनी पड़ी, और अब ये सरपंचों का है। और सेंटर सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए, उनको वापस लेना पड़ा। झुकते तो हैं लेकिन टाइम लगता है, लेकिन संघर्ष सरपंचों का जारी है। आप तमाम तस्वीरें हर रोज अपडेट देख पा रहे हैं। अब सरकार क्या फैसला लेगी, कल सरपंचों के साथ जिस तरह की बातचीत होगी वो तो अगला निष्कर्ष जो भी आएगा हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारन, कैमरा पर्सन जॉनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।